success we had, they are locally rooted. People still buy it. They go through the emotion. दोस्तों, जिस स्टेटमेंट का इंतजार किसी को नहीं था, वही स्टेटमेंट अब टॉक्सिक को लेकर सबसे बड़ी खबर बन चुका है। एसएस राजामौली ने यश की फिल्म पर ऐसा रिएक्शन दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हलचल मच गई है। और राजामौली ने यश को लेकर जो कहा वो सच में हैरान करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हालिया दिनों में टॉक्सिक को लेकर जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है, उसके बीच एसएस राजामौली जैसे फिल्म मेकर का यश की फिल्म पर रिएक्शन एक बहुत बड़ी बात बन गया है। एक तरफ रॉकिंग स्टार यश हैं जिनका नाम केजीएफ के बाद पूरे इंडिया में एक अलग पहचान बना चुका है, और दूसरी तरफ राजामौली हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को बाहुबली और आरआरआर जैसी बड़ी फिल्में दी हैं। ऐसे में जब राजामौली यश की टॉक्सिक पर अपना रिएक्शन देते हैं तो नेचुरली हर सिनेमा लवर का ध्यान इस तरफ चला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टॉक्सिक एक डार्क एक्शन ड्रामा के रूप में ऑडियंस के सामने आ रही है, जिसमें यश एक इंटेंस और पावरफुल कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं और इसमें यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे आर्टिस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर और प्रमोशनल विजुअल्स के सामने आने के बाद फिल्म के डार्क एटमॉस्फेयर, एक्शन और मिस्टीरियस वर्ल्ड को लेकर फैंस के बीच डिस्कशन लगातार बढ़ रहा है, और वहीं राजामौली का रिएक्शन इस एक्साइटमेंट को एक नया एंगल देता है। राजामौली के स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा, यश को स्क्रीन पर देखना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस है। केजीएफ के बाद उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की, उसने उन्हें सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का एक बड़ा नाम बना दिया। टॉक्सिक में उनका लुक और कैरेक्टर मुझे ये फील कराता है कि वो अपनी प्रीवियस इमेज को रिपीट करने के बजाय कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राजामौली के स्टेटमेंट का सबसे खास हिस्सा यश की स्क्रीन प्रेजेंस है। एक सुपरस्टार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी पुरानी सक्सेस के बाद ऑडियंस को दोबारा सरप्राइज करना। केजीएफ ने यश के लिए एक मैसिव बेंचमार्क क्रिएट किया है और अब टॉक्सिक से नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। लेकिन अगर यश अपने कैरेक्टर को ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं तो ये फिल्म उनके करियर में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर ऐड कर सकती है। राजामौली के रिएक्शन में आगे कहा, मुझे टॉक्सिक के विजुअल्स और एटमॉस्फेयर में एक अलग आइडेंटिटी नजर आती है। जब एक फिल्म मेकर अपनी कहानी को एक स्पेसिफिक मूड देता है तो ऑडियंस को पहले फ्रेम से ही समझ आ जाता है कि वो किस दुनिया में एंटर करने वाली है। टॉक्सिक के ट्रेलर में मुझे वही फीलिंग मिली। यश का कैरेक्टर डार्क है, पावरफुल है और उसके अंदर एक मिस्ट्री है। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को थिएटर तक खींचने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉक्सिक को सिर्फ एक एक्शन फिल्म समझना शायद सही नहीं होगा। फिल्म के ट्रेलर में क्राइम वर्ल्ड के साथ फैमिली इमोशंस, रिलेशनशिप्स, पावर और बिट्रेयल की भी झलक मिलती है। यश का कैरेक्टर राया एक ऐसे वर्ल्ड का हिस्सा नजर आता है जहां हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट छिपा हुआ है, और वहीं गीतू मोहनदास की डायरेक्शन फिल्म को एक यूनिक विजुअल आइडेंटिटी देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालिया दिनों में यश के फैंस के बीच टॉक्सिक को लेकर एक्साइटमेंट अपने पीक पर है। सोशल मीडिया पर उनके लुक, एक्शन सीन्स और ट्रेलर के डिफरेंट मोमेंट्स को लेकर डिस्कशन चल रहा है। कुछ फैंस यश के कैरेक्टर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, जबकि कुछ लोग फिल्म के डार्क ट्रीटमेंट को लेकर क्यूरियस हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर कर लिया है। राजामौली के स्टेटमेंट का एक और हिस्सा यश के डेडिकेशन को हाईलाइट करता है। उनके वर्ड्स के मुताबिक यश सर ने अपनी पोजीशन सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं बनाई, उन्होंने अपने काम के थ्रू ऑडियंस का ट्रस्ट अर्न किया है। केजीएफ के बाद उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में क्या नया लेकर आएंगे। टॉक्सिक का कॉन्सेप्ट और उनका लुक देखकर लगता है कि उन्होंने सेफ चॉइस लेने के बजाय एक डिफरेंट डायरेक्शन चूज की है। जी हाँ दोस्तों, यही बात टॉक्सिक को इंटरेस्टिंग बनाती है। यश के पास केजीएफ के बाद एक एस्टैब्लिश्ड इमेज है, लेकिन टॉक्सिक में वो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्टर के लिए ये रिस्क हो सकता है, लेकिन कभी-कभी इसी रिस्क की वजह से ऑडियंस को कुछ मेमोरेबल मिलता है। और वहीं राजामौली जैसे फिल्म मेकर की तरफ से यश के टैलेंट की अप्रिसिएशन इस डिस्कशन को और बड़ा बना देती है। गीतू मोहनदास की डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग स्टाइल को लेकर भी राजामौली ने अपनी अप्रिसिएशन जाहिर की। उनके बयान के मुताबिक गीतू मोहनदास जिस तरह अपनी विजन को स्क्रीन पर ट्रांसलेट करती हैं, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। डायरेक्टर और एक्टर जब एक ही क्रिएटिव डायरेक्शन के साथ काम करते हैं तो कहानी को एक यूनिक पहचान मिलती है। टॉक्सिक में यश और गीतू का कोलैबोरेशन भी कुछ हटके दिखाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। फिल्म के विजुअल्स और उसका टोन इस बात को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टॉक्सिक की कास्ट भी फिल्म के स्केल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे नेम्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा रहे हैं।
हर कैरेक्टर स्टोरी में अपनी जगह रखता है और फिल्म की दुनिया को एक्सपैंड करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, जब एक फिल्म में स्ट्रॉन्ग लीड के साथ टैलेंटेड सपोर्टिंग कास्ट भी हो तो स्टोरी के इमोशनल और ड्रामेटिक पोर्शंस को और डेप्थ मिल सकती है। और वहीं राजामौली के रिएक्शन में इंडियन सिनेमा को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट थॉट सामने आता है। उनके वर्ड्स के मुताबिक आज इंडियन सिनेमा को नॉर्थ और साउथ के लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरीज की जरूरत है। ऑडियंस लैंग्वेज से पहले इमोशन और एक्सपीरियंस को फील करती है। यश ने केजीएफ के थ्रू ये प्रूव किया है कि एक रीजनल स्टार की जर्नी नेशनल लेवल तक जा सकती है। टॉक्सिक अगर ऑडियंस को कनेक्ट करती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रहेगा। दोस्तों, ये स्टेटमेंट टॉक्सिक के पैन इंडिया पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। आज ऑडियंस हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम के डिफरेंस से पहले ये देखती है कि फिल्म में स्टोरी कितनी पावरफुल है और एक्सपीरियंस कितना एंगेजिंग है। यश की केजीएफ जर्नी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब टॉक्सिक के सामने चैलेंज ये है कि क्या फिल्म उस लेवल की ऑडियंस कनेक्शन क्रिएट कर पाएगी। राजामौली के स्टेटमेंट में यश के कैरेक्टर को लेकर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखा गया है। उन्होंने कहा, एक एक्टर की असली स्ट्रेंथ तब सामने आती है जब वो डायलॉग के बिना भी ऑडियंस को कैरेक्टर का इमोशन फील करवा सके। यश की स्क्रीन प्रेजेंस में ये क्वालिटी है। टॉक्सिक में अगर उनका कैरेक्टर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर लेता है तो एक्शन के सीन्स के अलावा फिल्म के ड्रामेटिक मोमेंट्स भी बहुत पावरफुल बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से टॉक्सिक की स्टोरी को लेकर क्यूरियोसिटी सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं है। ऑडियंस ये देखना चाहती है कि राया का कैरेक्टर किस तरह की जर्नी से गुजरता है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे अनफोल्ड होते हैं और क्राइम वर्ल्ड के बीच उसके डिसीजंस स्टोरी को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। ट्रेलर ने कुछ हिंट जरूर दिए हैं, लेकिन फिल्म की असली कहानी अभी भी सस्पेंस में है। हालिया दिनों में फिल्म के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शंस आए हैं। यश के फैंस उनके इंटेंस अवतार की तारीफ कर रहे हैं और फिल्म को लेकर हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स फिल्म के विजुअल स्टाइल को लेकर इंप्रेस्ड हैं, जबकि कुछ ऑडियंस स्टोरी के इमोशनल साइड को लेकर क्यूरियस हैं। और वहीं रिलीज के करीब आते ही टॉक्सिक की डिस्कशन और तेज होती जा रही है। दोस्तों, राजामौली का ये रिएक्शन इसी हाइप को और ड्रामेटिक बना देता है। एक लेजेंडरी फिल्म मेकर जब किसी एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस, डेडिकेशन और कैरेक्टर चॉइस की तारीफ करता हुआ इमेजिन किया जाता है तो नेचुरली ऑडियंस के दिमाग में फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। और वहीं टॉक्सिक के मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ही हैं। केजीएफ के बाद यश की हर फिल्म से कंपैरिजन होना नेचुरल है, लेकिन टॉक्सिक को अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी होगी। अगर फिल्म सिर्फ केजीएफ को रिपीट करने की कोशिश करेगी तो ऑडियंस शायद उसे एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर टॉक्सिक अपनी स्टोरी, कैरेक्टर्स और वर्ल्ड के थ्रू कुछ फ्रेश डिलीवर करती है तो यश के करियर में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। राजामौली ने कहा कि मैं यश को एक एक्टर के रूप में देखना पसंद करता हूं जो रिस्क लेने से नहीं डरता। टॉक्सिक में उनका कॉन्फिडेंस क्लियरली नजर आ रहा है। अगर फिल्म की स्टोरी और परफॉर्मेंस एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो ऑडियंस को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिल सकता है। मैं टीम को बेस्ट विशेस देता हूं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट टॉक्सिक के लिए एक पावरफुल क्लोजिंग थॉट देता है। फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट थिएटर में ऑडियंस ही देगी। ट्रेलर कितना भी स्ट्रांग हो, किसी भी मूवी की असली स्ट्रेंथ उसकी कंप्लीट स्टोरी, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन और ऑडियंस के इमोशनल कनेक्शन में होती है। टॉक्सिक के केस में यश का स्टारडम ऑलरेडी एक ह्यूज एडवांटेज है, लेकिन फिल्म को अपने कंटेंट के थ्रू उस स्टारडम को जस्टिफाई करना होगा। अगर यश का कैरेक्टर ऑडियंस के दिल तक पहुंच गया, गीतू मोहन दास की विजन स्क्रीन पर प्रॉपरली ट्रांसलेट हुई और टॉक्सिक अपनी डार्क वर्ल्ड के साथ व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर पाई, तो ये फिल्म सिर्फ एक और एक्शन मूवी नहीं बल्कि यश के करियर का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या टॉक्सिक यश को केजीएफ के बाद एक नई आइडेंटिटी दे पाएगी? क्या गीतू मोहन दास की डार्क विजन ऑडियंस को इम्प्रेस करेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस पर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी जिसका इंतजार यश के फैंस इतने लंबे वक्त से कर रहे हैं? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टॉक्सिक से जुड़ी अगली धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा से प्यार करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।